हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैगन। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, मोल कंसेप्ट हमारा चल रहा था, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बहुत ही चीज़ें बात कर ली हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको जेई और नीट के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए थे। अभी हाई लेवल के क्वेश्चन में नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी उतना हाई लेवल तुम लोग को पढ़ाया नहीं हूँ। जब तुम लोग को स्टोशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट ये सब पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब अच्छे अच्छे सवाल लाऊँगा। ठीक है, PYQ लाऊँगा। ओके, तो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? देखो, मेनली कंसंट्रेशन टर्म हम लोग उस टर्म को बोलते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन में ही इसको लगा सकते हैं। देखो, फिर से देखो, मैंने यहाँ लिखा भी है कि इट इज़ यूज्ड इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। ठीक है, टू फाइंड द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो, कोई भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना? कोई भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका कितना कंसंट्रेशन है। ठीक है, क्या वो 20% है कि 30% है कि 40% है, कितना भी है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। सॉरी, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, कि कितना कंसंट्रेशन उसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? देखो, कंसंट्रेशन वो समझ गए तुम लोग। अब कंसंट्रेशन में ही अलग अलग प्रकार, बहुत सारे प्रकार के हैं कंसंट्रेशन। एक तो हमारा क्या हो गया, %m/m, %v/v, %m/v। ठीक है, उसके बाद ppm, ppv, मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो इतनी सारी चीज़ें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो क्या बताएगा हमको? वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताएगा कि वो उसमें वो सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेट है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग हर कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो है ना सवाल भी लगाएंगे। पहला कंसंट्रेशन टर्म्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, क्या है? परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट। मतलब पहला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा परसेंटेज बाय मास। ठीक है, जिसको हम परसेंटेज m/m भी बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैसा परसेंटेज, ये क्या बताता है? देखो ना, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये हमको बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। ठीक है, अरे फिर से, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है ना इन ग्राम्स, वो हमको क्या बताएगा? परसेंटेज m/m। क्या बताएगा? परसेंटेज m/m। ठीक है, समझ ही गए। अब देखो, इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स में और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई तो बनता है। ठीक है, तो परसेंटेज m/m निकालने का क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में और मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम्स में इंटू 100। अरे बोलो, बहुत अच्छे से समझाया हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है इन ग्राम्स, वो हमारा बता देगा परसेंटेज m/m। ठीक है, जैसे नीचे एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपके सामने। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम HCl लेते हैं, डाइल्यूटेड HCl है। ठीक है, उसको वाटर में हम लोग डुबा दिए। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में। ठीक है, 100 ग्राम वाटर में वेट बाई वेट वेट निकालना, या m/m बोल लो, जो बोलना है बोल लो। ठीक है, तो परसेंटेज m/m क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक और चीज़ पहले मैं बता दूँ, जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं ना वो सॉल्वेंट होता है। मतलब देखो, मैं दूसरे पेज में ले जाता हूँ, तब मैं आपको ये बताऊँगा। देखो,
जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं, जैसे अगर हम मान लो HCl लेते हैं, ठीक है, कितना ले, HCl छोड़ दो, पॉइंट में आ जाएगा, HNO3 लेते हैं, कितना लेते हैं, मान लो हम लिखिए 63 ग्राम्स, ठीक है। अब हम लिए H2O, कितना लिए H2O मान लो हम ले लिए, या H2SO4 चलो ले लेते हैं, H2SO4 ले लिया हम 98 ग्राम्स, ठीक है। तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्यूट है, कैसे पहचानेंगे? तो एक बात सुनो कि जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं उस वही सॉल्वेंट होता है, बात खत्म। जिसके मोल्स ज़्यादा होते हैं वही सॉल्वेंट होता है, समझे? अरे बोलो, समझ गए होगे? चलो, तो हमेशा अगर देखो यहाँ पे 60 ग्राम है, 98 ग्राम है, आप लोग को लगेगा पता नहीं कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका मोल निकालना पड़ेगा, और मोल्स का फॉर्मूला तो आपको मैंने आपको पहले बता चुका है। क्या होता है मोल्स? मोल्स को हमको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जो बोल लो, ठीक है। तो गिवन मास ये है, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ठीक है, 16×3 = 48। इसका अगर निकालना चाहोगे तो 63 बाई इसमें आ जाएगा 63, यानी 1 मोल। अरे बोलो, मतलब कि यहाँ HNO3 में हम 1 मोल लिए हैं। H2SO4 की बात करें, ये था HNO3 का। अगर हम H2SO4 की बात करें, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो 98 बाई इसका मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सल्फर, सल्फर है ना कि हाँ सल्फर का हो जाएगा 32, सिलिकॉन का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का हो जाएगा 64। अब देखो 98 अपॉन, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे, यहाँ भी 98 आएगा, ओ सॉरी, ऐसा करो, ये 49 ग्राम ले लो, तो ये 49 ग्राम है, ठीक है, और ये 90, यानी यहाँ की 0.5 मोल हो जाएगा। अब देखो किसका मोल ज़्यादा है, HNO3 का, तो इसका मोल्स ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, और ये सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। जिसका मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका मोल कम वो सॉल्यूट। अरे बोलो, इतना तो सब समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम बना रहे थे क्वेश्चन, उस पर ही चलते हैं। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे, ठीक है, जो कि HCl है, तो 20 ग्राम, ठीक है, और वाटर हो जाएगा 100 ग्राम इंटू 100, 100 से 100 कटा, ग्राम से ग्राम गया, तो 20% हमारा हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट, या M/M बोल लो, समझे? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दे रखा है नीचे कि 250 ग्राम NaCl लेते हैं, उसको हम 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, या 100 ले लो, 100 ले लो, 100 ले लो, और इसको 25 ले लो, ईजी होगा। ओके, तो 25 ग्राम NaCl है, उसको हम 100 ml सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। अगर डेंसिटी है सॉल्यूशन का 5.0 या 50 भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 ले लेते हैं, 5 ग्राम पर मिलीलीटर, तो M/M निकालो। तो अब M/M के लिए हमको मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, डेंसिटी दे दिया है, तो हम निकाल सकते हैं भाई मास। मास निकालने का फॉर्मूला निकालने होता है ना, जो कि हम 9th में छोटी क्लास में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी भी होता है। ओके, वॉल्यूम है हमारा 100
और डेंसिटी है 5, मतलब मास हो गया 500 ग्राम। अरे बोलो, मास कितना हो जाएगा? 500 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, मतलब परसेंटेज अगर हम m/m निकालें तो क्या होगा? 25 ग्राम NaCl बाई 500 ग्राम इंटू 100, 100, 20, ये 5 ग्राम से ग्राम गया तो 5% हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं लिख दे 5% वेट बाई वेट, मतलब समझ जाना कि 5 ग्राम लिए हैं सॉल्यूट और उसको 100 ग्राम ऑफ किस में मिलाए हैं? सॉल्यूशन में। अगर कहीं 10% W/W वेट बाई वेट मिले तो 10 ग्राम लिए हैं 100 ग्राम में, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। ये पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मली इससे ऐसे इसी तरह के सवाल आते हैं, हाई लेवल के सवाल मैं आगे और भी बताऊंगा। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है परसेंटेज बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो ये क्या है, इसमें देखो क्या है कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लेते हैं मिलीलीटर्स में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं मिलीलीटर्स में इंटू 100 कर देते हैं और वही हमारा परसेंटेज V/V आ जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि अगर 100 मिलीलीटर हम सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जितना सॉल्यूट है इन मिलीलीटर्स, हम परसेंटेज m/m में समझ रहे थे कि सॉल्यूशन ग्राम्स में लिए थे, सॉल्यूट भी ग्राम्स में लिए थे, लेकिन परसेंटेज V/V में क्या है कि दोनों को मिलीलीटर्स में लेना है। और अगर 100 ग्राम मिलीलीटर्स में जितना, अगर नहीं, ठीक है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना मिलीलीटर सॉल्यूट निकले उतना ही क्या हो जाएगा? परसेंटेज V/V आ जाएगा। ठीक है, परसेंट में 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा कुछ सवाल आते भी नहीं है और आएंगे भी तो जो उसी तरह से उसी तरीके से आएंगे, या तो आपको डेंसिटी दे देगा, मास दे देगा, वॉल्यूम दे देगा निकालने, उसी से फिर परसेंटेज V/V निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है ना नहीं, उतना हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में इसके भी ला सकता था लेकिन मैं नहीं लाया हूँ, टाइम का थोड़ा ये है ना, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 2 नंबर में वही है, वैसा ही है। 3rd नंबर भी कुछ वैसा ही है, बस में मास बाय वॉल्यूम है। पहला क्या था? मास बाय मास। दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम का भी सेम उसी तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे मिलीलीटर्स में, इंटू 100 कर देंगे। मतलब कि 100 ml सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उतना ही क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ही क्या बनता है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है इन ग्राम्स, समझे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 25% m/v सॉल्यूशन। अब 25% m/v सॉल्यूशन क्या है? m/v मतलब इसको इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, परसेंटेज m/v इसको बोल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो देखो कैसा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा दे दिया कि 25% m/v सॉल्यूशन है, मतलब कि 25 ग्राम सॉल्यूट, देखो ना 25 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका अर्थ निकलता है इस स्टेटमेंट का। ऐसे क्वेश्चन के आगे बहुत लिखा रहेगा लेकिन हमको क्या है अभी इससे मतलब है। ठीक है, तो 25 ग्राम जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। अगर मान लो सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है तो तुम वहाँ से मास निकाल सकते हो और फिर मास जितना भी आएगा उसमें से इसको घटा दोगे ना तो सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा कितना होगा। ठीक है, नहीं समझ में? अरे फिर से बोलते हैं, देखो अगर देखो सॉल्यूशन का तो ये वॉल्यूम दे रखा है, अगर इसका डेंसिटी देता तो अपने आप ही हम लोग निकाल लेते उसका मास, तो सॉल्यूशन का भी मास निकल जाता और सॉल्यूट का तो मास दिया भैया,
तो सॉल्वेंट का इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूट के मास से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, सॉल्वेंट निकालना होता है ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसका डेंसिटी दिया हुआ है तब कर सकते हैं हम लोग, अगर इसका डेंसिटी दिया हुआ था। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दो दो चीज मिला हुआ है। देखो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो क्या है कि अ सॉल्ट सॉल्यूशन 30%, सॉल्ट सॉल्यूशन है 30% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज हमको फाइंड करना है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 2.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब परसेंटेज एम बाई वी कितना है इसका 30% का मतलब 30 ग्राम। ठीक है, या ऐसे नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ देखो 30 ग्राम जो है ना प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर हमको निकालना वेट बाय वेट, तो हमको सॉल्यूशन का क्या चाहिए, हमको सॉल्यूशन का, ठीक है, मास चाहिए। ठीक है, वेट बाय वेट में वही आता है। तो सॉल्यूशन का मास के लिए यहाँ पे देखो वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, निकाल देंगे। तो मास के लिए सॉल्यूशन को क्या करेंगे, रो इंटू भी कर देंगे। रो क्या हो जाएगा 2.2, ये क्या हो जाएगा 100, तो 220 आ जाएगा। ठीक है, 200, अरे 200 लिख दिया मैं, 220 क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। तो परसेंटेज एम बाई एम निकाल लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, वेट बाई वेट भी बोल सकते हो, 30% मतलब 30 ग्राम अपॉन 220 ग्राम्स। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 3/22 को। ठीक है, इंटू 100 भी है ना, तो इंटू 100 मतलब 300/22 को कन्वर्ट करके आप बता सकते हो इन परसेंटेज में। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। क्या है कि एक सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वेट दिया, मतलब पहले निकालो 10 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है। ओके, मास ऑफ HCl बताना है 100 ml सॉल्यूशन में। अच्छा सॉल्यूशन का वेट दिया और डेंसिटी भी दे रखा है, तो सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंटू रो। ठीक है, वॉल्यूम है 100 और रो है 0.5 मतलब 5/10 मतलब 50 ग्राम आ जाएगा मास किसका भाई, सॉल्यूशन का। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे, हमको क्या निकालना है, मास ऑफ HCl 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग सीधा m/m का फॉर्मूला लगा देंगे, m/m का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि सॉल्यूट का मास जो कि 10 ग्राम है, नहीं सॉरी, सॉल्यूट का मास निकालना है हमको, HCl का मास जो कि x ले लेंगे हम लोग। ठीक है, x ले लेंगे, और जो सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन का जो मास निकाले वो हम लोग 50 निकाले, और ये 10% दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 इक्वल टू x/50। ठीक है, ओके ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। इंटू 100 यहाँ मैंने नहीं किया, कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से 2, यहाँ से 5, तो देखो 5 ग्राम आ जाएगा हमारा x का वैल्यू। मतलब अगर 10% वेट बाय वेट है HCl का, ठीक है, तो HCl का निकालेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो 5 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने मोल फ्रैक्शन की तरफ, चौथा कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो ये जो है ना, ये हमको मोल का फ्रैक्शन बताता है। मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या बताता है, मोल का फ्रैक्शन मतलब कितने मोल्स हैं उसका फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखो एक कंटेनर है ए, इसमें A और B दो गए हुए हैं जो भी है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो भी है। ठीक है, A जो है ना 4 मोल है, B जो है 6 मोल है।
तो मोल फ्रैक्शन के लिए ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार का, जिसको हम लोग जीटा बोलते हैं। ये साइन है, ठीक है, और कुछ नहीं, ये बस साइन है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन बताना हो तो क्या करेंगे, ए का नंबर ऑफ मोल लिखेंगे और डिनोमिनेटर में टोटल मोल लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ए का मोल लिख लिए और नीचे टोटल लिख दिए, कर दिए, 0.4 आ गया। तो 0.4 क्या आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आया। वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.6 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ही हो जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिसका निकालना है और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो जो दिया हुआ है, बस 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 टोटल। अच्छा, एक और चीज़ आपको जान के खुशी होगी कि अगर मान लो दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सॉरी दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है एक सॉल्यूशन में, तो जो नंबर ऑफ मोल सॉरी तो जो मोल फ्रैक्शन ए आएगा और मोल फ्रैक्शन बी आएगा वो इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। नीचे मैंने इसका लिख भी दिया है कि जो मोल फ्रैक्शन होगा ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 आएगा, समझे, अरे बोलो, तो ये 1 आएगा, ओके। ऐसे ही इस पे एक क्वेश्चन भी है। क्या है क्वेश्चन, देख लो। क्वेश्चन है कि 126 ग्राम HNO3 में, तो 126 ग्राम दिया हुआ है ना HNO3, ठीक है, 126 ग्राम। अभी हमको इसमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका मोल कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका 63 होता है, तो 2 मोल्स, ओके। अच्छा, इसका मोल्स कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके, तो इसका 6 मोल आ जाएगा। मतलब वाटर हमने 6 मोल लिया और ये हमने कितना लिया, ये हमने 2 मोल लिया। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन HNO3 का निकालें, किसका निकालें, मोल फ्रैक्शन HNO3 का, तो ये क्या आ जाएगा, 2 बाई दोनों का सम 8, यानी 1.4, ठीक है। अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O तो वो कितना आएगा, वो आएगा 6/8, मतलब 3/4। और आप देख लो इन दोनों का सम 1 है, ठीक है। अब हम अपने पाँचवें, तो इसका भी बस यही यूज़ है, ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स के फ्रैक्शंस को बताता है ये। अब हम अपने पाँचवें पे आते हैं, PPM, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब ये होता है कितना, 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख। तो इसका फॉर्मूला होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जितना पार्ट्स है और सॉल्यूट का जितना पार्ट्स है, सॉल्यूशन का जितना पार्ट्स है, मतलब अगर सॉल्यूशन 10⁶ सॉल्यूशन में, ठीक है, कितना सॉल्यूट का पार्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं PPM, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी देखो मेरे फ़ोन में जो है ना बैटरी बहुत कम है, तो ऐसा करता हूँ मैं अभी यहीं तक रखता हूँ। PPM से हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा, क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है। PPM से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तक आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।